औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमों को 100% दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मोहतरम सामाईन, आज की ये जो मेरी वीडियो है आमिलीन हज़रात के लिए है जो रूहानी मुआलिज हैं, रूहानियत का इलाज करते हैं, ख़ास तौर पर जादू जिन्नात के मरीज़ों का इलाज करते हैं। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ। आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, अपने दिल के कानों से, और अपने दिल के अंदर आप इन चीज़ों को बिठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़बरदस्त किस्म के मुआलिज भी बन सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसका मकाम भी देंगे, अल्लाह ताला इसका अजर भी देंगे। मोहतरम सामाईन, अक्सर आमिलीन जो अमलियात से वाबस्ता हैं वो इस जगह पर आकर धोखा खा जाते हैं। वो पहचान नहीं कर पाते कि मरीज़ को असल मसला क्या है और वो बीमारी क्या है, किन लोगों के अंदर वो बीमारी पाई जाती है। मोहतरम सामाईन, ये जो बच्चियाँ होती हैं हमारी 10 से 20 साल की उम्र में, इनके अंदर एक बीमारी होती है, उसको हिस्ट्रिया कहा जाता है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर, और हमारी ज़ुबान में उसको जिन्नात कहा जाता है, या उसको ये भी कह जाते हैं इसके ऊपर साए की तकलीफ़ है, इसको साया है, या फिर इसको कहते हैं कि जुनून है, पागलों वाली हरकतें वो बच्ची करती है। और उसके सर के ऊपर बोझ भी होता है, कंधों पर बोझ भी होता है, आँखों से कम उसको नज़र आता है, और चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा वो बच्ची करती है। तो मोहतरम सामाईन, हकीकत में इसका जो इलाज है वो डॉक्टरी इलाज है या फिर उसका हिकमत का इलाज है, और जो अमलियात से उसका इलाज भी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हर चीज़ का इलाज, क़यामत तक जितनी बीमारी आएंगी तो अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह शरीफ में उसका इलाज रख दिया है। लेकिन मुसीबत क्या होती है कि हम लोग उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जो मैं आपसे आज मुखातिब हूँ, जिस चीज़ के बारे में ज़िक्र कर रहा हूँ, आप उसको तवज्जो से सुनिएगा। मोहतरम सामाईन, इस तरह के अगर कोई मरीज़ है, बच्ची है, अक्सर आमिलीन को जब घर पर ले जाया जाता है या वो बच्ची आमिल के पास आती है, वो आमिल, वो मुआलिज उसके ऊपर कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ते हैं या मुंदरा उसके ऊपर पढ़ते हैं, या दूसरे टोट के हर किसी के अपने तरीक़ेकार होते हैं। तो जब वो आजमाते हैं, वो बच्ची की पोजीशन हाज़िरी वाली बन जाती है, और वो आमिल उससे बातें भी करता है, उससे पूछता है कि कितने लोग हैं, आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, ये बुनियादी बातें हर आमिल तकरीबन उससे पूछता है। तो वो आमिल का जो तजर्बा होता है, वो जो उसका यकीन होता है, वो 110% मैं इसको कह सकता हूँ, उसका यकीन बन जाता है कि ये बच्ची जिन्नात की मरीज़ है। तो मोहतरम सामाईन, उसको तावीज़ पीने के लिए दिए जाते हैं, खाने के लिए दिए जाते हैं, मालिश के लिए दिए जाते हैं, या वैसे दम किया जाता है, हर किसी के अपने तरीक़ेकार होते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि जिस बच्ची के ऊपर बेहोशी हो और उसके ऊपर कोई बात उसको समझ ना आ रही हो, वह आपकी बातों का जवाब भी दे रही हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर जिन्नात हैं या पिरियान हैं उसके ऊपर। तो मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो पुरानी कब्ज़ होती है उसका मरीज़ भी इस तरह करता है, वो आपको बातें भी बताता है, जो आप उससे सवाल करते हैं उसका जवाब भी मिलता है। तो एंड पर जब मरीज़ मुआलिज उसका इलाज नहीं कर पाता, फिर मुआलिज अजीब किस्म की हरकतें भी करते हैं कि आप अपना घर तब्दील कर दें, यहाँ से शिफ्ट होकर चले जाएं जी, या आप इस बच्ची को इस घर में ना रखें, किसी दूसरे घर में रखें तो ये बच्ची ठीक हो जाएगी। अजीब किस्म के उसको परहेज़ बताए जाते हैं। तो मोहतरम सामाईन, ये बिल्कुल बकवास है, इसके अंदर हकीकत नहीं होती, क्योंकि जो आमिल होता है ना, उसका अपना अगर अमल मजबूत है तो वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो मोहतरम सामाईन, ये हिस्ट्रिया की जो बीमारी होती है उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसी बच्ची बालिग होती है तो उसको जो मेंसेस आते हैं वो खुल के नहीं आते, जिसकी वजह से उसके कंधों पर बोझ भी हो जाता है, सर के ऊपर बोझ हो जाता है, वो बेहोशी के आलम में चली जाती है। क्योंकि कब्ज़ और हिस्ट्रिया, ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं, इंसान को बेहोशी के आलम में ले जाती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि पिछले दिनों में मैं खैबर पख्तूनख्वा में था, तो अक्सर मेरे पास एक मरीज़ आता है, बुज़ुर्ग है, वो मुझे कहता है कारी साहब मेरी नब्ज़ चेक करो। उसको पता है कि कारी साहब हिकमत भी जानते हैं, तो मैं उसको टाल देता था। तो पिछले दिनों में ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बैठा हुआ, तो वो फिर मेरे पास आया कि उस्ताद जी आप मेरी नब्ज़ क्यों नहीं देखते। मैंने कहा जी आपके ऊपर पुरानी कब्ज़ है। मैंने कहा आपके सर के ऊपर बोझ भी है, कंधों पर बोझ भी है, आपका पेट बहुत ज़्यादा सख्त रहता है, तो आप फ़लाँ दवाई इस्तेमाल करें। तो वो मुझे कहता है जी कारी साहब आपको कैसे पता लगा। मैंने कहा जी ये तजुर्बे की बातें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, मैं काफ़ी चीज़ों से आपको नोट कर रहा था। तो मोहतरम सामाईन, कब्ज़ भी बीमारी एक ऐसी है जिसके ऊपर जब पुरानी हो जाती है तो वो आदमी के दिमाग को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से बेहोशी का होना, ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो बड़ी बात नहीं। तो हिस्ट्रिया की बीमारी भी ऐसी है कि बच्ची चिड़चिड़ापन का शिकार भी हो जाती है, किसी की बात नहीं सुनती, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है। अगर खुदा न खास्ता आपके यहाँ कोई भी मरीज़ ऐसा आता है
या आपके घरों में कोई ऐसी बच्ची है जिसके साथ ऐसे मामलात हैं, बेहोशी भी है और उसके सर के ऊपर बोझ भी है, चिड़चिड़ापन भी है, तो आप ये छोटा सा टोटका इस्तेमाल करके देखें। आप फिर उसके बाद अगर ये टोटके से सही नहीं हो रही तो आप किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, किसी रूहानी मुआलिज के पास भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जाने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मुख्तसर सा मसला है, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। आपने 100 ग्राम काला गुड़ लेना है, जो काला होता है। एक तो वाइट किस्म का गुड़ होता है ना, मतलब सफ़ेद जिसको कहते हैं, उसका रंग अच्छा होता है। जिसका कलर ब्लैक होता है, थोड़ा सा ब्लैक की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं मैला गुड़, जो जानवर अगर इस्तेमाल करते हैं, जानवरों को देहातों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो मोहतरम सामाईन, आपने 100 ग्राम वो लेना है, 2 किलो आपने पानी लेना है, पानी के अंदर आपने उसको गुड़ को डाल देना है। उसके बाद 100 या 60-70 दाने काली मिर्च के आपने लेने हैं। लेने के बाद आपने बड़ी इलायची जो होती है उसके 4 से 5 दाने आपने लेने हैं। उसको आपने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। जब वो पानी आधा किलो बच जाए, 2 किलो में से आधा किलो बच जाए, तो आपने उसको उतार लेना है। उतारने के बाद थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए, जैसे चाय पी जाती है, इस तरह बच्ची को आधा कप आप पिलाएं, ज़्यादा नहीं पिलाएं। आप दिन में सिर्फ 2 मरतबा पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन उस बच्ची की जो मेंसेस हैं वो जारी हो जाएंगे, उसका दिमाग का जो बोझ है कम हो जाएगा, बेहोशी उसकी टूटना शुरू हो जाएगी। अगर आप 3 दिन मुसलसल दिन में 2 मरतबा दोपहर को और शाम को ये कहवा उसको आप पिलाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बच्ची के सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। उसके मेंसेस भी जारी हो जाएंगे अच्छी तरह से, उसका दिमाग भी खुल जाएगा, कंधों पर बोझ भी हट जाएगा, वो बेहोशी भी टूट जाएगी, और वो जिन्नात का जो ब्लेम उसके ऊपर लगा हुआ है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपकी जान छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप आमिल हैं, अमलियात के शोबे में हैं, इस सीट पर अगर खुदा ने आपको बिठाया, तो आप पहले तस्दीक किया करें। ऐसे तुक्के नहीं मारा करें कि फ़लाँ तुक्का लगा दिया, फ़लाँ तावीज़ दे दिया, फ़लाँ दम कर दिया कि मरीज़ किसी न किसी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो मोहतरम सामाईन, आप हमेशा चीज़ों को समझा करें, उसके बाद जब आप इलाज करते हैं तो अल्लाह ताला उससे राज़ी भी होते हैं, आपके मामलात बेहतर भी होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ों पर अमल भी करते हैं, अमल भी करेंगे और दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिम को हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमाए।